Hello friends, welcome to mathematics class. Today we are going to start exercise 1.3. First topic is estimation. Estimation यानी approximately कि आपके घर पे कोई बर्थडे पार्टी है, आपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है, तो आप एस्टिमेट लिस्ट रेडी करोगे कि इतने फ्रेंड्स आने वाले हैं। ओके, तो वो हुआ अप्रोक्सीमेट। आपको एक्चुअल में पता नहीं है बट वो हुआ अप्रोक्सीमेट। आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि मेरे इतने फ्रेंड्स आने वाले हैं बर्थडे पार्टी में। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से नियरेस्ट होगी। ओके, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से नियरेस्ट होगी। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस, estimating nearest to 100, estimating nearest to 1000. तो फर्स्ट estimating nearest to 10. तो इसमें क्या, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे वैल्यू होगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एक्सेट्रा। ओके, तो मैं आपको बोलूं कि आप 52 को राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टू 10। आपको क्या करना है, 52 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 10। क्या है 52, उसको आपको राउंड ऑफ करके बताना है नियरेस्ट 10। तो अब देखो 52 किसके बीच में आएगा, 50 और 6 के बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में आएगा। तो 50 के नियरेस्ट है या 60 के नियरेस्ट है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि वो 50 के नियरेस्ट है। तो ये क्या हुआ, राउंड ऑफ या एस्टिमेट हुआ। ओके, अब मैं आपको बोलूं कि 78 को आप राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। ओके, तो 78 वो किसके बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। तो 70 के नियरेस्ट है या 80 के नियरेस्ट, तो वो 80 के नियरेस्ट है। तो 78 को आप राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 10, तो आंसर क्या होगा 80। अब मैं आपको बोलूं कि 120, तो अब बता सकते हैं कि 120 है वो तो ऑलरेडी 120 ऑलरेडी राउंड ऑफ है, तो 120। ओके, अब कोई नंबर है 75, तो आपको याद रखना है जब 5 है लास्ट में, तो 75 है वो किसके बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में। तो आपको क्या लिखना है 80। ओके, उसमें नेक्स्ट नंबर है वो आपको लिखना है। नाउ एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 100। इसमें नंबर लाइन पे 100 का गैप होगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एक्सेट्रा। अब मैं आपको बोलूं कि 132, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो 132 किसके बीच में आएगा, 100 एंड 200 के बीच में। तो 132 है वो 100 के नियरेस्ट है या 200 के नियरेस्ट है, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि 100 के नियरेस्ट है। तो 132 को मैं 100 से राउंड ऑफ करूं तो आंसर क्या होगा 100। अब मैं बोलूँ 375, उसको मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो 375 किसके बीच में आएगा, 300 एंड 400। उसके बाद वो 300 के नियरेस्ट है या 400 के नियरेस्ट है, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि 375 है वो 400 के नियरेस्ट है। तो आंसर क्या होगा 400। 572 तो किसके बीच में आएगा, 572, 500 एंड 600 के बीच में।
572 500 एंड 600 के बीच में आएगा, तो ऑब्वियसली बता सकते हैं कि 572 है वो 600 के नियरेस्ट है। तो मैं राउंड ऑफ करूँ नियरेस्ट 100, तो आंसर क्या होगा 600। ओके, ये हुआ एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 100। तो हम देखते हैं एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 1000। इसमें 1000 का गैप होगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ओके, तो इसमें मैं बोलूँ कि 2325, तो 2325 किसके बीच में होगा, 2000 एंड 3000 के बीच में होगा। ओके, तो बट किसके नियरेस्ट होगा, तो हम बता सकते हैं कि 2000 के नियरेस्ट होगा। तो 2325 को मैं राउंड ऑफ करूँ नियरेस्ट 1000, तो आंसर क्या होगा 2000। और कोई मैं नंबर लेता, 4895, उसको मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000, तो ये किसके बीच में आएगा, 4895, 4000 एंड 5000 के बीच में। बट किसके नियरेस्ट होगा, तो 5000 के नियरेस्ट होगा, तो राउंड ऑफ क्या होगा 5000। ओके, ये हुआ एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का यूज करके आपको राउंड ऑफ करना है। तो आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, जब 2 डिजिट है तब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 से, जब 3 डिजिट है तब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 से, जब 4 डिजिट है या मोर देन 4 डिजिट है तब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 से। ओके, तो फर्स्ट 730 प्लस 998। ओके, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100। फर्स्ट लिख देता हूँ राउंड ऑफ 100। ओके, इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 100 से, क्योंकि 3 डिजिट है दोनों में। तो फर्स्ट 730 इज राउंड ऑफ, मैं 730 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 730 वो किसके बीच में आएगा, 700 एंड 800। तो 700 के नियरेस्ट होगा 730 है वो, कि 730 है वो 700 एंड 800 के बीच में आएगा, मीन्स वो 730 है वो 700 के नियरेस्ट है। तो 998 इज राउंड्स ऑफ 2। अब 998 किसके नियरेस्ट है, 900 या 1000। तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि 998 है वो 1000 के नियरेस्ट है, तो उसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो क्या होगा 1000। मुझे क्या फाइंड करना है, एडिशन फाइंड करना है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड सम। क्या होगा एस्टिमेटेड सम, 0 0 7 प्लस 0 7 और 1, तो हमारा एस्टिमेटेड सम है 1700। नेक्स्ट 796 माइनस 314, इसमें भी 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे राउंड ऑफ टू 100। फर्स्ट हम 796 को राउंड ऑफ करेंगे, 796 इज राउंड्स ऑफ 2। अब 796 से वो 700 एंड 800 के बीच में आएगा, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि 796 से वो 800 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 800। देन 314 इज राउंड्स ऑफ 2। क्या होगा 314 है तो 300 एंड 400 के बीच में आएगा, बट 314 है वो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 300 के नियरेस्ट है।
300। तो हम फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस यानी सबट्रैक्शन। जीरो 8 माइनस 3 5, तो 500। नेक्स्ट 12,904 प्लस 2,888, तो ये 1000 में है, तो क्या करेंगे हम, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, क्योंकि इसमें 4 डिजिट और मोर देन 4 डिजिट है इसलिए, तो राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। फर्स्ट 12,904 is rounds of 2 और 12,904 है वो 12,000 और 13,000 के बीच में है, तो किसके नियरेस्ट होगा, 13,000 के नियरेस्ट है, तो मेरा राउंड ऑफ क्या होगा 13,000। देन 2,888 is rounds of 2, तो 2,888 है वो किसके नियरेस्ट है, 2,888 है वो 2,000 एंड 3,000 के बीच में आएगा, बट नियरेस्ट किसके, 3,000 के नियरेस्ट है। और क्या फाइंड करना है, एस्टिमेटेड सम। तो क्या होगा सम, 0 0 0 3 + 3 6 and 1, तो एस्टिमेटेड सम इज 16,000। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ओके, हमें रफ एस्टिमेट देना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ओके, हमें क्या करना है, ये सम में राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100 भी करना है और राउंड ऑफ नियरेस्ट टू टेंस भी करना है। तो वन साइड हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे और वन साइड नियरेस्ट टेंस। तो बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट 100, यहाँ पे नियरेस्ट टेंस, तो फर्स्ट नंबर है 439, तो 439 है वो किसके नियरेस्ट होगा, 400 या 500, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते कि 439 है वो 400 के नियरेस्ट होगा। तो 439 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, तो क्या होगा 400। नेक्स्ट 334, तो 334 है वो 300 एंड 400 के बीच में आएगा, बट नियरेस्ट किसका होगा, 300 के नियरेस्ट होगा। नेक्स्ट 4,317, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 क्योंकि इसमें पर्टिकुलर बोला है इसलिए। ओके, तो 4,317 है बट हमें तो लास्ट 3 डिजिट ही देखना है। ओके, तो 4,000 है वो तो एज इट इज रहेगा, तो 317 है वो किसके नियरेस्ट है, 300 या 400 के नियरेस्ट, तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि 300 के नियरेस्ट है, तो 300 4,300। अब उसका करना है एडिशन, 0 0 4 + 3 + 3 10, 1 + 4 5, तो क्या आएगा एस्टिमेटेड सम 5,000। हम नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करें तो एस्टिमेटेड सम आएगा 5,000। अब हम करते हैं नियरेस्ट 10 से, तो 439, तो 4 हमें नहीं देखना है। ओके, हमें देखना है लास्ट 2 डिजिट, 39 है तो 39 है वो किसके नियरेस्ट होगा, 30 या 40 के नियरेस्ट, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि वो 40 के नियरेस्ट होगा, तो 39 की जगह 40, तो 440। 334, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो 3 एज इट इज, तो ये 34 किसके नियरेस्ट होगा, 34 है वो 30 एंड 40 के बीच में आएगा, पर नियरेस्ट 30 के होगा, तो 330।
नेक्स्ट 4317, हमें तो लास्ट 2 डिजिट ही देखना है, तो 4 and 3 एज इट इज। तो 17 किसके नियरेस्ट है, 10 या 20, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 20 के नियरेस्ट है, तो 20 उसका एडिशन 0, 4 + 3 + 2 9, 4 + 3 + 3 10, 1 + 4 5, 5090। Next 1,08,734 and 47,599 सब्ट्रैक्शन करना है। वन साइड नियरेस्ट 100 and one side nearest tens। तो 1,08,734 को मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, तो मुझे लास्ट 3 डिजिट ही देखना है। ओके, तो 108 एज इट इज। अब ये 734 है, वो किसके नियरेस्ट है, 700 या 800 के नियरेस्ट, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 700, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी प्लेस पे 700 माइनस क्या है 47,599। इसमें भी हमें लास्ट 3 डिजिट ही देखने हैं क्योंकि राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 इसलिए, तो 47 एज इट इज। तो 599 है वो किसके बीच में है, 500 and 600 के बीच में है। ओके, तो किसके नियरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 599 है वो 600 के नियरेस्ट है। तो सब्ट्रैक्शन 0 - 0 0, 0 - 0 0, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 0 - 4 not possible, so we take borrow 10, here 1 - 0, 10 - 4 6। okay, next nearest tens, तो 1,08,734 को मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 में लास्ट 2 डिजिट ही देखना है। ओके, तो रिमेनिंग एज इट इज 1087। अब 34 है वो किसके नियरेस्ट है, 30 या 40, क्योंकि 34 है वो 30 एंड 40 के बीच में आता है, तो नियरेस्ट 30 के नियरेस्ट है, तो हम उसकी प्लेस पे लिखेंगे 30 माइनस 47,599, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो मुझे लास्ट 2 डिजिट ही देखना है। ओके, बट लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है 99, तो वो किसके बीच में आएगा, 90 और 100 के बीच में आता है, बट किसके नियरेस्ट आएगा, तो वो 100 के नियरेस्ट आएगा। तो 100 में तो 3 डिजिट है, तो उसके आगे के डिजिट में क्या लेना होगा मुझे, 1 कैरी ऑन लेना होगा। ओके, तो एक किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, तो 47,600। सॉरी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है 0 3 7 - 6 1, 8 - 7 1, 0 - 4 not possible, so we take borrow 10, here 1 - 0, 10 - 4 6, तो आंसर 61,130। नेक्स्ट 8,325 - 491, तो फर्स्ट हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे, देन नियरेस्ट टेंस, तो नियरेस्ट 100 में फर्स्ट 8,325 नियरेस्ट 100 से कर रहे तो मुझे लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, तो फर्स्ट 8 एज इट इज। अब 325 है वो 300 एंड 400 के बीच में आएगा, बट किसके नियरेस्ट होगा, 300 के नियरेस्ट होगा, तो 8,300 माइनस 491, तो ये लास्ट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट ही है इसमें, तो 491 है वो 400 एंड 500 के बीच में आएगा, बट किसके नियरेस्ट आएगा, 500 के नियरेस्ट आएगा, तो 500 0 0 3 - 5 not possible, so we take borrow 13, here 1 - 7, 13 - 5 8, here 7, तो 7,800 है वो एस्टिमेटेड डिफरेंस है। अब हम फाइंड करते हैं नियरेस्ट 10 से। ओके, तो 8,325 है, नियरेस्ट 10 करना है, तो मुझे लास्ट 2 डिजिट ही देखना है, तो फर्स्ट 83 एज इट इज। अब ये 25 है, तो किसके बीच में आएगा, 20 एंड 30 के बीच में आएगा, बट 25 है इसीलिए हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, मीन्स 30।
-491 है, तो लास्ट 2 डिजिट देखने तो 4 एज इट इज। अब 91 है, वो किसके नियरेस्ट है, 90 या 100, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 90 के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे 490 माइनस 0, 3 minus 9 not possible, 13, यहाँ पे 4, here 1 minus 2 minus 4 not possible, so we take borrow 10, 10 plus 2 12, here 1 minus 7, 12 minus 4 8, here 7, तो नियरेस्ट 10 से हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर होगा 7840। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, जनरल रूल से आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, हमारा रूल्स क्या था, 2 डिजिट है तो हम करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 3 डिजिट है तब हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करेंगे, 4 डिजिट या मोर देन 4 डिजिट है तब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000। ओके, तो फर्स्ट 578 मल्टीप्लाई बाय 161, तो दोनों में 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, दोनों को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100। तो 578 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, क्या होगा, 578 है तो 500 एंड 600 के बीच में आएगा, तो 600 के नियरेस्ट हुआ तो हम लिखेंगे 600। देन 161 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो 161 है वो 100 और 200 के बीच में आएगा। ओके, बट नियरेस्ट किसके हुआ, 200 के नियरेस्ट हुआ। ओके, अब इस दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 600 मल्टीप्लाई बाई 200, तो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12 और 4 0, 1 2 3 4, 1,20,000। ओके, नेक्स्ट B1, 5281 मल्टीप्लाई बाई 3491, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 से, क्योंकि 4 डिजिट है, बट टेक्स्ट बुक में क्या है, इस नंबर को यहाँ पे 3500 लिया है क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू मिले, बट हमें ये रूल से याद रखेंगे। ओके, जब 4 डिजिट है या मोर देन 4 डिजिट है तब हम क्या करेंगे, 1000 से राउंड ऑफ करेंगे। जो अब नियरेस्ट 10 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी। ओके, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी। जब नियरेस्ट 10 से करो, नियरेस्ट 100 देन नियरेस्ट 1000, तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी नियरेस्ट 10 में। ओके, बट हम ये रूल से फॉलो करेंगे। तो 5281 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो ये किसके नियरेस्ट है, 5281 है तो 5000 और 600 के बीच में आएगा, तो नियरेस्ट किसके हुआ, 5000 के नियरेस्ट हुआ, तो 5000। इन 3491 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो 3491 है वो 3000 एंड 4000 के बीच में आएगा, बट नियरेस्ट किसके होगा, 3000 के नियरेस्ट होगा। अब मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 3000, 5 3 ज़ा 15, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1,50,00,000। C1 1291 एंड 592, यहाँ पे 4 डिजिट है तो हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000, 1291 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो 1291 किसके बीच में आएगा, 1000 एंड 2000 के बीच में आएगा,
बट नियरेस्ट किसके हुआ, 1000 के नियरेस्ट होगा। और 592 3 डिजिट है तो हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 से, एंड 592 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो 592 है वो 500 एंड 600 के बीच में आएगा, बट नियरेस्ट किसके हुआ, 600 के नियरेस्ट हुआ। मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 600, 1 6 या 6, 1 2 3 4 5 50 मीन्स 6 लाख। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।